नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं रूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मानगो स्थित एजिस कॉल सेंटर के शीर्ष अधिकारी पर महिला गार्ड से शोषण का आरोप। भाजपाइयों ने जमकर बवाल काटा और 2 कर्मचारियों की पिटाई की। आपसी रंजिश में शास्त्री नगर में हुई छुराबाजी, एक युवक गंभीर रूप से घायल। और विश्व शिकागो दिवस पर याद किए गए स्वामी विवेकानंद जागो भारत दौड़ में सैकड़ों छात्र छात्राओं ने भाग लिया। अब खबरें विस्तार से। मानगो स्थित एजिस कॉल सेंटर में बुधवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल मचाया और एक अधिकारी व एक कर्मचारी की पिटाई भी की। मामला एक महिला गार्ड के शोषण का है। मानगो स्थित एजिस कॉल सेंटर में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करने वाली नसीमा खातून ने कॉल सेंटर के एक अधिकारी पर शोषण का आरोप लगाया है। उसने इसकी लिखित शिकायत उलीटी थाना प्रभारी से भी की है। बुधवार को मानगो मंडल भाजपा कार्यकर्ताओं ने कॉल सेंटर में घुसकर जमकर बवाल मचाया। उन्होंने आरोपी अधिकारी को सामने लाने की मांग की, मगर उसके नहीं आने पर भाजपाइयों ने एक अन्य अधिकारी व बीच बचाव का प्रयास कर रहे एक कर्मचारी की पिटाई भी कर दी। एजिस कॉल सेंटर में कुल 7 महिला सुरक्षाकर्मी हैं। बाद में वहां पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया और उक्त आरोपी अधिकारी के जांच का आश्वासन दिया। धरना पर बैठ गए भाजपाइयों ने जमकर नारेबाजी भी की। आरोप लगाने वाली नसीमा खातून ने कैमरे के सामने नहीं आते हुए घटना के विषय में बताया। मेरे ही नाम आता है। उनको एक लेडीज का साथ तेल मालिश करते हुए हम देख लिए थे फर्स्ट फ्लोर में। फिर उसके बाद आए, हमको बोला कि तुम नसीमा किसी को बोलेगी नहीं। हम ये बात तो बताएंगे क्योंकि आप हम लोग का मैनेजर थे और हम लोग का एसओ है, और अगर ऐसा ये करिएगा तो नहीं, तुमको भी हम निकाल देंगे। पहले हमको बोल चुका था, छेड़छाड़ किया था मेरे साथ, हमको रूम में बुलाया था, हम नहीं सुने। क्या नाम है उसका? सुनील। क्या हो यहाँ के? वो यहाँ के एसओ थे पहले, फिर उसको हटा दिया। यहाँ पर एजिस वाले लोग चोर उर बोल के उसको हटा दिया यहाँ से। तबरी बार भी हमको हटा दिया था, इस बार भी। अभी जैसा वो आया यहाँ से कलकत्ता से, हमको पूछे कि सब सिक्योरिटी को। आपके सिक्योरिटी गार्ड के हैं कि वो कंपनी के हैं? नहीं, सिक्योरिटी गार्ड के एसओ थे पहले, जब अच्छा। हमको पहले बार भी हटाया था। अच्छा। और अबरी बार भी देखे, हम 4 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। अच्छा। तो जो आपके साथ में करते सिक्योरिटी गार्ड के थे? जी हाँ। अभी भी वो मैनेजर का ये से आए हैं सिक्योरिटी गार्ड में ही। जी हाँ। तो और अभी भी हमको जैसे टॉर्चर कर रहे थे, तो बोला कि कौन इसको रखा है, इसको हटा दिया जाएगा। एजिस के लीगल एडवाइजर परितोष सिंह ने सारे आरोपों से इनकार किया और कहा कि सभी आरोप निराधार हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये गलत है और इसका पूरा जांच करेंगे हम। आज तक पूरे 4 साल में ऐसा कुछ हुआ नहीं, हमारे संज्ञान में ऐसी कोई बात अभी तक नहीं आई है। 1 घंटा पहले जब हम जा रहे थे, उस समय तक हमसे किसी ने कुछ बोला नहीं इस बात। आखिर किस बात के लेकर इस तरह का कुछ जिसको हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है पेरिग्रीन को, तो उनके कुछ एम्प्लॉयज़ आए जो कि ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अपने कुछ एम्प्लॉयज़ को दूसरे साइड पे, तो वो उनका इंटरनल मामला है। तो बीजेपी वाला क्यों है इस तरह के? ये तो मुझे जानना है एक्चुअली। शायद या हमारे सिक्योरिटी गार्ड में से कुछ लोग हैं जो उनसे मिले हुए हैं, ऐसा उनके संज्ञान में गया होगा, तो वो लोग आए हैं। अभी हमारी पूरी इसकी जानकारी नहीं है। एक लड़की ने क्लेम किया है वो गलत है, वो गलत है। दूसरी ओर उलीडी थाना प्रभारी महेश प्रसाद ने कहा कि मामले की जांच होगी और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। स्टाफ का स्थानांतरण किया गया कोई आरोप नहीं। अब वो जो हटाए गए हैं, एक जेंट्स और आदिम रंजन और एक लेडीज को हटाई गई है, उन लोग के द्वारा कोई ये तो हमारी उन लोगों से बात हुई नहीं है, इसलिए मैं विस्तृत से नहीं बता सकता। शास्त्री नगर में आपसी रंजिश में हुई चाकूबाजी की घटना में शहबाज नामक 17 वर्षीय युवक घायल हो गया।
शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 2 में मुबारक नामक युवक ने शहबाज के पेट में छुरा घोंप दिया। वह बुरी तरह से घायल है और उसका इलाज टीएमएच में चल रहा है। शहबाज के मित्र एवं प्रत्यक्षदर्शी रियाज ने बताया कि उनके बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। घटना से पूर्व दोनों में खूब बहसा बहसी हुई और तैस में आकर मुबारक ने जेब से छुरा निकालकर शहबाज के पेट में घोंप दिया। आपस में बहसा बहसी लड़ाई झगड़ा हो रहा था, हम लोग दोनों साइड कर दिए, फिर भी साइड नहीं हुआ, बस बात में वो निकाल के मार दिया। कौन था वो लड़का? वो लड़का भी दोस्ती यार था। क्या नाम है उसका? मुबारक। क्या चीज से मारा है? चाकू से मारा। कितना चाकू मारा? एक ही चाकू मारा, एक ही बार मारा। उसके बाद आप लोग पकड़े नहीं? पकड़े सर, पकड़े तो फिर इसको ज़्यादा लग गया, खून ज़्यादा गिरने लगा तो इसको लेके हम लोग आ गए टेम्पो में। पहले थाना ले गया, उसके बाद। कितना एज है आपके भाई का? 17 साल है, 17 साल। सूचना पाकर टाटा मुख्य अस्पताल पहुंची पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी। कदमा थाना प्रभारी राजू ने बताया कि चाकू मारने वाला फरार है, उसकी तलाश जारी है। क्या बात हुई है? चाकू मार दिया है पेट में, अभी इलाज चल रहा है। क्या विश्व शिकागो दिवस के अवसर पर आम बगान मैदान में भारत जागो दौड़ का आयोजन किया गया। विश्व शिकागो दिवस अर्थात 120 वर्ष पूर्व आज ही के दिन स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो शहर में ऐतिहासिक भाषण दिया था। उन्होंने कहा था, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। उनके इसी आह्वान पर यह दिवस मनाया जाता है। भारत जागो दौड़ में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों और युवाओं ने भाग लिया। आम बगान मैदान से निकलकर वे विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए वापस आम बगान मैदान पहुंचे, जहां कई और कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। आयोजक राजीव रंजन ने बताया कि शिकागो डे क्यों प्रसिद्ध है। हमारी संस्कृति विश्व की पहली संस्कृति है जिसने समग्र रूप से पूरी दुनिया को जीना सिखाया। भले ही उसके कुछ अंश रूप में उन संस्कारों और सिद्धांतों को लेकर बहुत सारी परंपराएं बनी, और स्वामी विवेकानंद जी का सौभाग्य है कि हम सब इस कार्यक्रम में आज भाग ले रहे हैं। स्वामी जी के बारे में कुछ भी बोलना, हम तो ये समझते हैं कि भारतीय संस्कृति के बारे में बोलना है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद नाम किसी एक शरीरधारी सन्यासी का नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति के जागृत जीवंत प्रतिमूर्ति का है। किसी साधु ने, किसी सन्यासी ने यदि समस्त सिद्धांतों को जीवन में उतारा और सारी दुनिया में फैलाया, उसका नाम है स्वामी विवेकानंद। दाईगुट्टू के रहने वाले एक शराब विक्रेता द्वारा अपने पड़ोसी पर आदिवासी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। बस्तीवासियों का कहना है कि मामला झूठा है। एसएसपी रिचर्ड लकड़ा से मिलने आए दाईगुट्टू निवासियों ने शराब विक्रेता जगदीश बौरी का विरोध किया और कहा कि शराब दुकान बंद करवाने की मांग से खफा होकर उन्होंने झूठा मुकदमा दर्ज किया है। बस्तीवासियों का कहना है कि यदि मुकदमा वापस नहीं होता है तो सभी 13 सितंबर से भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। एक साल से अवैध शराब भट्टी के खिलाफ हमारे मोहल्ले दाईगुट्टू मानगो में इसके खिलाफ हम अधिकारी को लिख के देते आ रहे हैं, जिसके खिलाफ शराब माफिया, मानगो थाना प्रभारी और अनुसंधान प्रभारी मिलकर मेरे को झूठा मुकदमा में हरिजन एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया है, जो पूरी तरह झूठ है, और इसलिए झूठा मुकदमा वापस लिया जाए और वहां का अवैध शराब भट्टी तुरंत बंद किया जाए। उषा मार्टिन कंपनी में ऊंचाई से गिरकर मृत ठेकाकर्मी मोहम्मद कलाम के परिजनों ने बुधवार को मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। मोहम्मद कलाम उर्फ राजा उषा मार्टिन के ठेकेदार राज ट्रेडर्स का कर्मचारी था। बुधवार को काम के दौरान ऊंचाई से गिरने से उसकी मौत हो गई। बुधवार को उसके परिजन एसएसपी कार्यालय पहुंचकर मुआवजा दिलाने की मांग की। उन्होंने शव का अंतिम संस्कार नहीं किया है। डीएसपी कन्हैया उपाध्याय ने उन्हें आश्वासन दिया है। कल सुबह हम लोग 7 बजे काम में, तो कल पेमेंट का दिन था। ठेकेदार बोला जल्दी जल्दी करो और 3:30 बजे छुट्टी कर देना, तो काम खत्म ही हो गया था बस। तो उतने टाइम ठेकेदार बोला कि थोड़ा सा बचा हुआ था, बोलता है इसको करके जाओ, तो उतने में वो खत्म हो गया था, बस उतरे रहा था, अब पैर स्लिप करके गिर गया। कौन क्या नाम था उनका? एमडी कलाम भाई। कौन ठेकेदार के अंदर काम करते थे? नियाज ठेकेदार है और उसका जो है पेटीदार है और उसका कॉन्ट्रैक्टर है अवतार सिद्दीकी।
कौन सा कंपनी में? राज स्टूडियो ने कहा। किश्तवाड़ा में हिंदुओं पर हुए हमले की निष्पक्ष जांच की मांग हिंदू जन जागृति समिति ने राष्ट्रपति से की है। उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने पहुंचे हिंदू जन जागृति समिति के सदस्यों ने कहा कि जम्मू के किश्तवाड़ा में हिंदुओं पर हुए आक्रमण की जांच हो एवं दोषियों पर कार्रवाई हो। पिछले 9 अगस्त को किश्तवाड़ में मुसलमानों के द्वारा हिंदुओं पे हुए आक्रमण के विरोध में हम उपायुक्त महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। जैसा कि आप सबों को ज्ञात होगा, पिछले 9 अगस्त से और मैं तो कहूँगा अभी तक मुसलमानों के द्वारा किश्तवाड़ में पूरे जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान जिंदाबाद ऐसा नारा लगा रहे हैं, अपने हिंदुस्तान का राष्ट्रीय ध्वज को जला रहे हैं। हिंदुओं पे नाना प्रकार का अत्याचार हो रहा है, उनकी हत्याएं भी हुई हैं, उनके धन संपत्ति दुकान को लूटा गया है। उसके विरोध में उस पे जल्द से जल्द रोक लगे। आजाद नगर डिमना बस्ती की रहने वाली एक महिला ने काना फिरोज नामक व्यक्ति पर बलात्कार का आरोप लगाया है। आजाद नगर डिमना बस्ती की रहने वाली सलमा खातून ने अपने पड़ोसी काना फिरोज नामक व्यक्ति पर बलात्कार का आरोप लगाया है। ओलीडी थाना पहुंचकर उसने मामला दर्ज कराया। सलमा के पिता मोहम्मद असीम ने कहा कि घटना की रात सलमा को उसने घर से गायब पाया। खोजबीन पर उसे तालाब के पास गिरा पाया। ओलीडी थाना प्रभारी ने दोषी पर अविलंब कार्रवाई की बात कही। घटना ऐसा हुआ कि रात में 2 बजे हम निकले, 1:30 बजे करीब, समझे ना। उस वक्त मेरा दरवाज़ा खुली हुई थी, तो बच्चों से पूछा कि दरवाज़ा क्यों खुला हुआ है। बोले आप पीछे गई है बाथरूम, ठीक है ना। तो बाथरूम गई तो बाथरूम में देखा तो लड़की नहीं है, समझे ना, गायब थी। इधर उधर खोजा, उसके बाद हम लोग 4 बजे भोर में यहाँ पर ही रिपोर्ट लिखा, लिखा आकर गए, थोड़ा फिर तालाब तरफ खोजे तो बेहोश मिली। किस पे शक लग रहा है आपको? कि भाई काला फिरोज है। क्या बदमाश तो कभी धमकी दिया था कि तेरा जिससे शादी करेगा उसको गोली मार दे। कांग्रेस निगरानी समिति ने मनरेगा से संबंधित योजनाओं के निष्पादन में गड़बड़ी की जांच की मांग उप विकास आयुक्त से की है। कांग्रेस निगरानी समिति ने बुधवार को उप विकास आयुक्त पूर्वी सिंहभूम को एक मांग पत्र सौंपते हुए मनरेगा योजना में फाइलों के निष्पादन में हो रही गड़बड़ी की जांच की मांग की है। उनका नेतृत्व विनय सिंह कर रहे थे। जमशेदपुर प्रखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ नरेगा में ज्ञापन सौंपे हम लोग, क्योंकि नरेगा में विगत 6-7 साल की योजना जो है आपको MIS करके और जिला और राज्य और केंद्र सरकार को पूर्ण दिखाया जा रहा है, और चूंकि रिकॉर्ड में योजना को फाइनल निष्पादन नहीं किया गया है, यह वित्तीय अनियमितता एवं सरकारी राष्ट्रीय गमन का आरोप है। उस पर माननीय उपायुक्त विकास उपायुक्त महोदय को हम लोग ज्ञापन सौंप कर यह मांग किए हैं कि तमाम नरेगा की योजना को 5, 6, 7, 8 और 8, 9, 9, 10 में जो भी योजना पूर्ण कर ली गई है उसको त्वरित गति से निष्पादन किया जाए और इन सभी योजनाओं को विजिलेंस जांच करवाई जाए। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, आप देखते रहिए न्यूज टाइम्स। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। माइकल जॉन सभागार में भी विश्व शिकागो दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें बच्चों ने भाग लिया। द चिल्ड्रन ऑफ रामकृष्ण संस्था के द्वारा आयोजित शिकागो दिवस पर कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बड़े व छात्र शामिल हुए। वक्ताओं ने स्वामी विवेकानंद की जीवनी पर कहा कि बच्चों को उनके दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन सिस्टर प्रियमवदा ने किया। जमशेदपुर का आउट ऑफ जमशेदपुर दादाजी उनका क्लास ले जाते हैं, प्रवचन देते हैं, गीता का वो उपनिषद पर। आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है? आज हो रहा है वही बोलता है, ये सब करते हैं। और 27 ईयर से ये हम लोग शिकागो डे कन्वेंशन करते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने टाटा मोटर्स प्रबंधन पर मजदूरों के शोषण का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की और उप श्रम आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। झामुमो द्वारा बुधवार को प्रदर्शन किया गया, उनका निशाना टाटा मोटर्स प्रबंधन था। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व श्यामल रंजन सरकार कर रहे थे। उनका आरोप है कि प्रबंधन ARC मजदूरों पर हुए त्रिपक्षीय वार्ता की अनदेखी कर रहा है। का मांग है हमारा मुख्य मुद्दा, कहे कि 27 वर्षों से टाटा मोटर्स मैनेजमेंट इन मजदूरों को धोखा दिया है। अब समय काफी बीत चुका है, ये 350 मजदूर का भविष्य खतरा में आ गया है और हम लोग मांग करते हैं श्रम विभाग से कि 15 दिन के अंदर में ये समस्या का समाधान कर दिया जाए और अन्यथा झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर नगर समिति
उग्र आंदोलन करेगा। बागबेड़ा थाना के बगल में ही राजेंद्र सिंह नामक व्यक्ति ने फंदा लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया, जिसे बचा लिया गया है। बागबेड़ा थाना के बगल में ही एक वृक्ष से फंदा लगाकर राजेंद्र सिंह नामक व्यक्ति ने आत्महत्या का प्रयास किया, मगर कुछ राहगीरों ने उसे बचा लिया और उसे फंदे से उतारकर अस्पताल ले गए। एएसआई आरपी यादव ने घटना के संबंध में बताया कि कोई फांसी ला रहा है, सूचना मिली कि कोई फांसी ला रहा है, उसी को देखने के लिए आए छानबीन में। क्या फांसी लगा लिया था? लाते वक्त तो हम नहीं देखे, सोए हुए चौकी पर देखे हैं उसको। अब एक नजर डालते हैं शहर के कुछ अन्य खबरों पर। ऑल इंडिया तृणमूल श्रमिक सेल ने बुधवार को उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें हुरलुंग बस्ती को तोड़ने पर आपत्ति जताई गई है। सेल ने आरोप लगाया कि गरीबों की बस्ती को अतिक्रमित बताकर तोड़ा जा रहा है और बिल्डरों को बेचा जा रहा है। गोविंदपुर सामुदायिक विकास भवन के पास अवस्थित नवनिर्मित जल मीनार का उद्घाटन पार्षद सुनीता शाह ने बुधवार को किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। इस जल मीनार से 1000 से ज्यादा लोग लाभान्वित होंगे। मोहम्मद इमरान नामक जुगसलाई निवासी व्यक्ति ने कदमा निवासी सबाना से 5 वर्ष पूर्व शादी रचाई थी, मगर लगातार प्रताड़ना से तंग आकर सबाना मायके में रहने लगी। जब इमरान उसे लेने आया तो उसने जाने से इनकार कर दिया। दोनों पक्ष बुधवार को थाना पहुंचे और अपना पक्ष रखा। तुलसी भवन में चल रही श्री राम कथा के दूसरे दिन महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर उमाकांत सरस्वती ने भक्तों के बीच रामचरितमानस का पाठ किया। इस दौरान भाजपा नेता सरयू राय भी मौजूद थे।